हेलो दोस्तों, जॉनसारी ब्लॉगर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अरविंद चौहान। मैं आज आपके लिए शूट करने जा रहा हूं बहुत ही अच्छा ब्लॉग। मैं आज देहरादून से मैं ट्रैवल करने वाला हूं अपने होम टाउन त्यूनी। तो मैं वाया चक्रोता होते हुए हमारा रास्ता पड़ता है घर का। तो मैं वाया चक्रोता होते हुए जब घर जाऊंगा तो आपको ज़रूर एक बार चक्रोता की पहाड़ियों का जो सुंदर नज़ारा है आपके बीच ज़रूर रखूँगा, ताकि आप यदि चक्रोता घूमने की आप सोच रहे हो, यदि आना चाह रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। उसकी चक्रोता के बारे में, चक्रोता के आसपास की जो पिकनिक स्पॉट है और घूमने की जगह है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप कैसे चक्रोता पहुँच सकते हैं और किस रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलेगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस ब्लॉग में बने रहें। तो ये है हरिपुर का क्षेत्र, जो कि विकास नगर से 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर आजकल मुझे लग रहा है कि कोई जिला स्तरीय कोई प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर आजकल। ये नीचे नदी के किनारे ग्राउंड ग्राउंड वैसे था नहीं, आजकल बना रखा है। इस ग्राउंड को इसको ग्राउंड बना रखा है। कोई जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। तो मैं बता रहा था, ये जो हरिपुर का ये पुल है, ये काफ़ी लंबा है। इसकी लंबाई लगभग कम से कम 250 या 300 मीटर की होगी। काफ़ी लंबा पुल है। यहाँ पर ये जमुना नदी के ऊपर बना है ये पुल है। इससे पहले एक पुराना पुल हुआ करता था, वो क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था। ये नया बना है। काफ़ी लंबा पुल है ये। इसकी लंबाई एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, मैंने पिछली बार इसको नापने की कोशिश की थी, तो ये 250 या 3। ये है कालची मार्केट और यहाँ पर आपको मिलेगा सम्राट अशोक का शिलालेख। कहते हैं कि जो अशोक सम्राट अशोक थे, उनका जो संपूर्ण इतिहास है उनके अभिलेखों से प्राप्त होता है। और उनके जो अभिलेख है उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक शिलालेख है, स्तंभ लेख है, और दूसरा है, और जो तीसरा है वो है आपका गुहा लेख। तो इस तरह पूरे भारत में जो सम्राट अशोक है, उनके
जो शिलालेख है 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से 14 शिलालेख में तो अशोक सम्राट के जो 14 शिलालेख है उनमें से एक जो शिलालेख है वो हमारे जौनसर बावर के कालची वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि हमारे देहरादून राजधानी उत्तराखंड की जो राजधानी है वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से 55 या 60 किलोमीटर की दूरी है लगभग। तो आपको ये रास्ते में पड़ जाएगा। तो यदि आप कभी आना चाहते हैं, इस शिलालेख के बारे में जानकारी लेना चाहते तो आप आइए और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मेरा ब्लॉग है आपको इसी तरह से पूरा ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि मैं अपने घर जा रहा हूँ तो मैं बाइक से ही ये शूट कर रहा हूँ। और इसी तरह आपको अपनी जगह जो आने वाली जो जगह है आगे उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसके बाद जो आने वाला जो हमारा मुख्य मार्केट है वो है हमारा सैया को कहा जाता है कि वो जौनसार बावर के क्षेत्र का जो ये मिनी सब्जी मंडी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये है आपका कालची से आगे जाकर ये व्यू है थोड़ा। बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत चारों तरफ हरियाली है, सुंदरता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ग्रीनरी यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। तो मेरा एक आग्रह है जो चक्रता साइड आपका घूमने के लिए आना चाह रहा है, क्योंकि आजकल जो लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं तो वो अपना साथ में खाने पीने का जो सामान है वो ले जाते हैं, जैसे कि कैरी बैग, खाने का सामान ले जाते हैं, पॉलीथीन, खासकर ये कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, इन सब के पैकेट को वहीं पर फेंक कर आ जाते हैं, जिससे हमारे पहाड़ों पर है जो काफ़ी गंदगी फैल रही है आजकल। मैंने देखा है कई जगह तो ये जो आपकी बिस्लरी की बोतल होती है, लोग जाते हैं अपना दारू पीते हैं और दारू की बोतल भी कई जगह पाई जाती है। तो इस तरह की जो काम है वो पहाड़ों पर ना करें कृपया करके। हमारे पहाड़ों को स्वच्छ, हमारे पहाड़ पहले से स्वच्छ इसको रहना है। तो आप भी इस पे मदद करें कृपया करके, इसको गंदा ना करें और इसकी जो नेचुरल जो सुंदरता है उसको बनी रहने दें। यदि आप चक्रवाता घूमने के लिए सोच रहे हैं तो आपको मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा। आप ज़रूर आए। यहाँ पर कई लोग ये सोचते हैं कि काफ़ी पहाड़ी जो एरिया है वहाँ पर रोड अक्सर ख़राब रहती है, तो इसीलिए वो नहीं आ पाते। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चक्रवाता वाली रोड है काफ़ी अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी हो गई है पहले से। कुछ एक स्पॉट ऐसा है कि जहाँ अक्सर जो लैंडस्लाइडिंग का जो खतरा है बना रहता है, बाकी सभी जगह बहुत अच्छी है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होता है। इस एरिया का नाम जजरेड़ा है। तो यहाँ अक्सर जो है लैंडस्लाइडिंग रहता है। ये आज से नहीं है, काफ़ी वर्षों से ये प्रॉब्लम यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उसे फेस कर रहे हैं।
बरसात वाले मौसम में तो ये जो जजरेड़ वाला जो रास्ता है वो अक्सर बंद ही रहता है। उस पर जो बाधाएं आते रहती है, क्योंकि बरसात के मौसम पे ये जो पहाड़ है, कच्चे पहाड़ है ऊपर, वहाँ अक्सर जो पत्थर है गिरते रहते। तो बरसात के मौसम पे मैं तो आपको सजेशन नहीं करूँगा कि कृपया करके आप यहाँ से ना जाएं, क्योंकि कई बार यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है कि जिसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इससे बचें। तो काफ़ी डेंजर जोन है ये। एकमात्र ऐसा स्पॉट है, यदि आप चक्रवात साइड घूमने जा रहे हैं तो एकमात्र ऐसा स्पॉट है कि जहाँ पर आपको खतरा महसूस हो सकता है, वो भी बरसात के दिनों पर। बाकी बहुत सेफ है। आजकल जैसे गर्मियों के टाइम पर जब बारिश ना हो, कहने का मतलब जब बारिश ना हो, साफ वाले मौसम में काफ़ी अच्छा है, ऐसा कोई नहीं, डरने की बात नहीं है। और बरसात के मौसम में अक्सर जो है यहाँ पर पत्थर गिरते रहते हैं, लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, इसीलिए थोड़ा डेंजर है। थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते उसमें। बाकी अच्छी है रोड, बाकी डरने की बात नहीं, काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एक ही जो जोन है उसी का खतरा है, बाकी बहुत अच्छा है। आप जा सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो ये आ गया है हमारा अगला स्टेशन। ये छोटा सा एक कस्बा टाइप का ही है। एक ये है हमारा सैया। इसको मैंने कहा था कि ये जॉन सर बावर का एक मिनी सब्जी मंडी है। ये वही जगह है। यहाँ पर अक्सर यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बागवानी करते हैं, जो सब्जी उगाते हैं, वो अक्सर यहाँ पर अपनी सब्जी को बेचने के लिए लाते हैं। जो काश्तकार अपनी सब्जी को देहरादून या विकास नगर नहीं ले सकता है, वो यहाँ पर आकर अपनी सब्जी को बेचता है। और ये छोटा सा एक मार्केट है। ये काफ़ी यहाँ जो आस पड़ोस के जो गांव हैं उसका एक सेंटर है, जहाँ पर लोग अक्सर जो अपनी शॉपिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो रोड की हालत है बहुत, एक तो कंजेस्टेड भी है, साथ में ऊपर बहुत दयनीय हालत में भी है। मतलब एकदम कच्ची रोड है यहाँ पर। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं इस ओर ध्यान नहीं देते, सरकार पर इस बात को नहीं रखते। अब कहीं ना कहीं इस जो ये रोड है इसका कार्य चला हुआ है। इसको देख के साफ देख के यही लगता है कि अब जो इलेक्शन आने वाले हैं तो उसी की तैयारियां हैं। जो दोनों पक्ष और विपक्ष वाली जो सरकार है सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए काम को करवा रही है। देखो तो आप, बहुत कंजेस्टेड है ये एरिया। एकदम दो गाड़ियाँ भी यहाँ पर मतलब एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकती यहाँ दो गाड़ियाँ भी। तो ऐसी हालत है, ये मार्केट की ये हालत है मैन। और ये जो रोड है आपको चक्रता की ओर ले जाएगी, चक्रता को कनेक्ट करेगी। तो इस रोड की ये हालत है। और चक्रता जो है वो पूरा कैंट एरिया है, वहाँ पर आर्मी रहती है। तो ये कैंटोनमेंट एरिया है। यहाँ काफ़ी जगह रिस्ट्रिक्शन भी है, आप खुले नहीं घूम सकते हो। पर यहाँ आसपास जो अगल बगल में
काफ़ी जगह है जहाँ आप विज़िट कर सकते हो टूरिज़्म के सेक्टर से। वहाँ एक रामताल गार्डन है और बैराट खाई है और आपका मोइला टॉप है और साथ ही साथ टाइगर वाटरफॉल भी है। तो टूरिज़्म के लिए और आगे यदि आप चक्रवात से आगे जाते हो तो वहाँ कोटी कनासर है और कोटी कनासर के साथ ही आपको मिलेगा लोखंडी है। तो काफ़ी जगह है यहाँ पर जहाँ आप घूम सकते हो और साथ ही आपको बता दूँ मैं, जो चक्राता है वो अपनी पहाड़ी राजमा के लिए वो काफ़ी फेमस है। यहाँ की जो राजमा है उसकी डिमांड बहुत है शहरों में और इसका जो प्राइसेस है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जो नॉर्मल जो राजमा होती है यूज़ करते हैं लोग उससे काफ़ी हाई रहते हैं और यहाँ की जो राजमा है बहुत टेस्टी होती है। तो यदि आप राजमा के शौकीन हो कोई भी कहीं से भी, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कृपया करके आप एक बार चक्राता की राजमा का जो स्वाद है, टेस्ट है, ज़रूर ले। मैं यकीनन कहता हूँ आप फिर लाइफ में कभी दूसरी राजमा को प्रेफर नहीं करोगे। आप बार बार कहोगे कि नहीं, मुझे राजमा यदि चाहिए तो मुझे चक्राता की राजमा ही चाहिए। तो राजमा के लिए काफ़ी फेमस है ये जगह। और यदि आप घूमने के पर्पज़ से आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि कभी हमें नाइट स्टे करना है, तो आपके लिए ये जगह है। इस जगह का नाम है बुरासा। तो यहाँ पर आपको हट्स भी मिलेंगे और यहाँ पर एक होटल भी है। काफ़ी अच्छी जगह है ये, लोकेशन भी काफ़ी प्यारी है। आप देख रहे होगे नीचे ये हट्स टाइप के बने हैं, यहाँ पर आपको खाना मिलेगा और ये साथ ही ये होटल है। ये बहुत ही शानदार होटल है, रोड के जस्ट बगल में है। ये बुरासा यहाँ का नाम है। तो काफ़ी अच्छा होटल है, आप यहाँ रह सकते हैं। तो ये है आपका आर्मी का कैंट एरिया। यहाँ पर जो वैसे तो जो फोटोग्राफी और मोबाइल यूज़ करना पूरी तरह प्रतिबंध है। यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ हर एक जगह इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी या यहाँ पर फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें। यहाँ पर आर्मी की कोई टुकड़ी तो रहती है, मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी आर्मी है। मैं आगे जाके पता करूँगा। मैं आर्मी के यदि मुझे कोई जवान मिला तो मैं उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर कौन सी आर्मी है और उनका काम क्या होता है। उसके बारे में मैं उनसे पता करूँगा, क्योंकि वो वैसे कैमरे के सामने नहीं आते। वो खुद को उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना मना है, तो शायद वो सामने कैमरे के सामने भी ना आए। पर मैं ऑफ कैमरा उनसे ज़रूर पता करने की कोशिश करूँगा। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं चक्राता के। जो ये मार्केट है, ये मेन मार्केट नहीं है चक्राता का। ये नीचे जहाँ से हमने जाना है वहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है, तो वहीं
वहीं से हमें मेन मार्केट में ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से देखिए जो त्यूनी का जो डिस्टेंस है 82 किलोमीटर, आराकुड 96, टाइगर फॉल 18, फेडिज 160, शिमला 211 और लाखा मंडल 64 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो बोर्ड लगा है ये वही सारे क्षेत्र है जो चक्राता के आसपास जो टूरिस्ट स्पॉट है और जिसे आप घूम सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यदि मुझे कोई आर्मी का जवान मिलेगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि कौन सी आर्मी है यहाँ पर है और डिप्लॉयड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर SSF है और जिसका पूरा नाम है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की जो यूनिट है वो चक्राता में डिप्लॉयड है। तो चक्राता में आधे घंटे नाश्ते करने के बाद अब हम निकल चुके हैं चक्राता से आगे, क्योंकि हमें जाना है त्यूनी। तो यहाँ पर जो मैंने जानकारी देनी थी यहाँ पर चक्राता के बारे में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, मुझे इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करना चाहिए। चलो थोड़ा सा एक और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा ये छावनी जो चक्राता का जो छावनी एरिया है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ। जहाँ तक ये चक्राता का छावनी एरिया है वहाँ तक मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तब तक मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। यहाँ देखा है मैंने कि देखा गया है कि जो आर्मी के लिए जो रहने के लिए जो जगह है मैक्सिमम ये वही जगह है जो पहले अंग्रेज़ों के टाइम हुआ करती थी। यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी पुराना है यहाँ का बिल्डिंग का, तो इससे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों के टाइम की ही बिल्डिंग है, अभी भी आर्मी वाले उसे ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा था ये कि वहाँ पर घूमने के लिए जगह है टाइगर वाटरफॉल। जो मेरे राइट हैंड पे जो रोड जा रही है ये वही रोड है जो आपको सीधा कनेक्ट करेगी वाटरफॉल, टाइगर वाटरफॉल। और साथ ही साथ एक सामने एक गांव है मोहना, और वहाँ पर आजकल जो हमारे क्षेत्र के जो हमारे आराध्य देव है चालदा महाराज जी, उनका निवास स्थान भी आजकल इसी गांव पे है और चक्राता के पास ही है। यदि कोई भी जो श्रद्धालु है जो हमारे इष्ट देव को मानता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और हमारे इष्ट देव के दर्शन कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग ऑलरेडी ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा और इसी ब्लॉग
को ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप चकराता घूमना आना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा आप एक बार ज़रूर इन जगह जहाँ मैंने प्रकाश डाला है, जिन स्थानों के बारे में मैंने कहा है, आप ज़रूर एक बार उनको विज़िट करें और हमारे जो जौनसार बावर के जो क्षेत्र का भ्रमण एक बार ज़रूर करें। यहाँ की जो संस्कृति है उसको जानें और यहाँ की जो कल्चर है उससे रूबरू हो। बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं। आपको यहाँ पर घूमकर अवश्य ही बहुत मज़ा आने वाला है। तो धन्यवाद।